क्लास अब देखो आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करें, कौन सा डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से हमने लास्ट टाइम क्लास में क्या पढ़ा था, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ठीक है। उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हुए एक दो क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड पे आएंगे, ठीक। आओ पहले देख लो एक बार डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल by another polynomial। ठीक है, कि जब एक पॉलिनोमियल किससे डिवाइड होगा, एक पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो इसमें एक जरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 बाय x माइनस 5। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या दिया है कि हमको एक पॉलिनोमियल को अनदर दूसरे पॉलिनोमियल से क्या करना है, डिवाइड करना है। फॉर दैट इसके लिए देखो क्या करेंगे, पहले जो नॉर्मल डिवीजन की फॉर्म होती है उस तरह से लिख दे इसको, है ना। x माइनस 5 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ गया। उसके बाद क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे। क्या करते थे, फैक्टराइज। जो हमारा ऊपर क्या होता है, ये क्या है हमारे पास न्यूमरेटर, ये क्या है बेटा न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग न्यूमरेटर, ठीक है, टेकिंग न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को लेकर अब क्या करेंगे, जो मिडिल वाला टर्म होगा उसको फैक्टराइज करना स्टार्ट करेंगे, है ना। देखो ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 लिया मिडिल पास। कि हमको मिडिल वाले टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि ऐसे दो टर्म फाइंड करो, ऐसे दो नंबर जिनका प्लस करके क्या है बीच वाला, और माइनस और मल्टीप्लाई करके क्या है लास्ट वाला टर्म, ठीक है। ये हमारी कौन सी फॉर्म होती है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी फॉर्म होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से होता है। अब मेरे को बी और सी इस तरह के दो टर्म लेना है, ए और बी, कि उनको प्लस करे तो बीच वाला है, मल्टीप्लाई करे तो लास्ट वाला है, ठीक। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो जो हमारा लास्ट वाला नंबर होता है ना, इसके क्या कर लो, सारे फैक्टर्स लिख लो। 30 लिख लिया, 30 के सारे फैक्टर्स बताओ क्या क्या होते हैं, 1 2 3 5 6 10 एंड 30, ठीक है, यही होते हैं। देखो अभी और भी होंगे, मुझे नहीं पता, कर लेंगे उसे बाद में, बट जो मेरे को चाहिए वो क्या मिल गया मेरे को यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दो ऐसे नंबर उठाओ जिनको प्लस करके ये आए और मल्टीप्लाई करके ये है, तो दो नंबर देखो मैंने उठ लिया, ये पेयर बनाते चलना है। जरूरी नहीं है बेटा कि आपका पेयर फर्स्ट टाइम में बन जाए, ठीक। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना। जैसे मान लो अगर मैं 2 और 3 पहले पेयर ले लेती, तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो पॉसिबल है ही नहीं। नेक्स्ट पेयर हमने लिया 5 और 6, 5 और 6 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 11x, और 5 6 भी क्या होता है 30, यानी कि दोनों काम कर गए हमारे, ठीक। अब जब यहाँ पे इसको कैसे लेंगे, टेकिंग ए बी such that a plus b equals to minus 11 and a multiply b equals to 30, ठीक है, minus 11x, ठीक। अब minus 11x को मुझे इसके टर्म्स में तोड़ना है, यानी कि दोनों नंबर में किसी में माइनस में ले सकती हूँ, माइनस 5x एंड माइनस 6x, तो मेरा कितना हो जाएगा माइनस 11x। और 30 लेना है तो कैसे बेटा, माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 6 कितना होगा प्लस का 30। समझ आया, इतनी चीज समझ आ गई यहाँ तक। अब देखो आगे क्या करना है, इन्हीं चीजों को उठा के जो हमने ये लिखा है इसकी जगह पे ये डाल दो। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है, जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है, इसकी वैल्यूज हम उसकी जगह पुट नहीं करेंगे, वो बस हिडन में होती है, ठीक है। आ जाओ जरा, जो हमारा था उसको ले लो, 11x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 लिख लिया। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स कर, हमको बेटा चेंज करके बस किसकी वैल्यू लिखनी होती है, मिडल वाले की, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, उस मिडल वाले को उठाकर चेंज कर दो। मिडल वाले का माइनस 11x को हमने किस फॉर्म में लिखा, माइनस 5x एंड माइनस 6x, प्लस में 30 रहेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, ऐसे दो दो की पेयरिंग बनाओ, क्लियर। पेयरिंग बना के क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। यहाँ पे देखो इसके पास और इसके पास ऐसी क्या चीजें सेम है, x है, we will take x outside। यहाँ क्या बचा x minus 5। मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव 6 and 30। अब बेटा 30 के अंदर 30 किसका मल्टीप्लाई होता है, दो नंबर का, 6 और 5 का। किसका होता है 6 और 5 का, 6 5 जा 30, यानी कि इधर भी 6 है उधर भी 6 है। x तो यहाँ है मगर यहाँ पे x नहीं है, तो क्या कॉमन आएगा, बस 6। यहाँ क्या बचा x। अब यहाँ पे पूछते बच्चे कि दीदी यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, राइट। तो साइन कौन सा आएगा, जो साइन यहाँ पे वही साइन यहाँ पे आएगा।
बीच वाले में कौन सा साइन आएगा, तो जो बाहर साइन होता है और जो यहाँ वाला साइन, उनको मल्टीप्लाई कर दो, आपस ऐड कर दो, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। 6 और 5 था बेटा, अगर यहाँ 6 चला गया तो क्या बचा, केवल 5। ठीक, अब इसे देखो, इधर भी x माइनस 5, इधर भी x माइनस 5, दोनों के पास सेम चीज है, मैंने एक बार इसको क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, जिनको नहीं समझ आते पहले, अब क्लियर हो रहा बेटा, क्लियर हो रहा। इसमें से कॉमन ले लिया तो इधर वाले में क्या बचा, x, माइनस का साइन लेगा, इधर वाले में क्या बचा 6, इतना आ गया। ये मेरे किसको सॉल्व करके आया बेटा, न्यूमरेटर को, जो मैंने अपना न्यूमरेटर लिया था उसको सॉल्व करके इतना आ गया। ठीक, अपने एक्चुअल डिवीजन में उठा लो आप, देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 बाय x माइनस 5। तो बेटा डिनोमिनेटर तो कोई चेंज का नहीं था, वो एज इट इज है, लिखा हुआ है वो। इसको चेंज करके मेरी वैल्यू क्या है, x माइनस 5 ब्रैकेट x माइनस 6 अपॉन में x माइनस 5। अब दो चीज ऊपर नीचे सेम है, कैंसल आउट हो जाएगी वो चीज। ठीक, फाइनल आंसर क्या बचा, x माइनस 6। इतनी चीजें क्लियर है आपको। ये सेम क्वेश्चन हमने कल लास्ट क्लास में भी करा था, आज आपको दोबारा कराया गया ताकि क्लियर हो जाए, समझ आया। अब इसी से बेस्ड सेम एक और न्यूमेरिकल देखना, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, जो हमारा a था, a क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे कुछ दी हुई है, यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट क्या है 1, 1 के होने या ना होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब अगला ऐसा केस पढ़ेंगे जहां पे हमारे पास कांस्टेंट में कुछ वैल्यू हो, तो इक्वेशन कैसे होगा, ज्यादा चेंज नहीं, थोड़ा सा जाएगा। जरा देखो एक क्वेश्चन, इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 बाय 2x माइनस 5 बाय 2x माइनस 5। ठीक है, इसको लिख दो, इसके ओरिजिनल फॉर्म कैसे लिखते हैं, प्लस 15 अपॉन में 2x माइनस 5, टेकिंग न्यूमरेटर, जैसे इसको करो सेम करते जाते हो, डिफरेंस जहां होगा मैं बताऊंगी आपको। टेकिंग न्यूमरेटर, यहाँ पे आप डिनोट कर दो, मेंशन कर दो कि ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। टेकिंग न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर कितना है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15, ये फॉर्म किसकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो टेकिंग a b सच दैट a प्लस b बेटा मेरे पास क्या हो, मिडिल टर्म, a प्लस b मेरे पास क्या हो, मिडिल वाला टर्म, यानी कि कितना है माइनस 11x। साइन का भी ध्यान देना आपको साथ साथ, ठीक, क्लियर। इन्हीं दो नंबर्स को ऐड करके क्या है माइनस 11x, और इन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या है, अब आप बोलोगे दीदी हम मल्टीप्लाई करके आएगा 15, क्या आएगा 15, नहीं 15 नहीं आएगा। यहाँ देखो जो फर्स्ट हमारी टर्म है, जो हमारी क्या है फर्स्ट टर्म, उसमें कोई कांस्टेंट है, कितना कांस्टेंट है 2, तो बेटा इसकी वैल्यू अकेले नहीं लिखेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो हमारी फाइनल वैल्यू होगी सी की, क्लियर। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 15 से, अगर यहाँ 3 होता तो 3 से करते, 4 होता तो 4 से करते, अगर 1 होता तो 1 से करने में कोई इफेक्ट पड़ता, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1, क्या है 1, तो 1 से चाहे हो चाहे ना हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर आ जाए तो हमें उससे मल्टीप्लाई करके दिखाना है। अब इसकी फाइनल वैल्यू मतलब क्या होगी 30, तो मेरे को दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस या माइनस करके क्या है माइनस 11x, और उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या है 30, क्या है 30। ये चीज क्लियर है कि 30 कहां से आया, ठीक है। अब देखो, अब इतना पता चल गया, इसके आगे क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई वाला जो हमारे पास नंबर होता है इसका क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं फैक्टर, सेम था आई गेस, लिख लो सेम फैक्टर्स 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। अब बच्चे हमको यहाँ पेयर चाहिए 11 वाला, तो अगर मैं ये दोनों उठाऊं 5 एंड 6 को, तो 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 11x भी आएगा, और 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा 30, क्या आएगा 30। तो आई गेस ऑलमोस्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। देखो दो पेयर कौन से ले लेंगे 5 एंड 6, तो 5 और 6 को अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरा 11 आएगा, प्लस करूंगी तो 11 आएगा, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। इसको कैसे लिखेंगे माइनस 5x, ठीक है, और माइनस 6x, तो क्या आ जाएगा माइनस 11x। सेम यहाँ पे होगा 5 माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस 6 से, तो क्या आ जाएगा 30, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस साइन प्लस हो जाते हैं। क्लियर हुआ इतना, आगे देख लो, अब हो गया समझो हमारे पास क्वेश्चन।
ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ओरिजिनल न्यूमरेटर था उसको लिख लो, 2x² माइनस 11x प्लस, क्लियर। केवल हम डिफरेंस किसमें दिखाते, केवल किसको लिखते हैं, मिडिल टर्म। किसको लिखते हैं, मिडिल टर्म को, जो फर्स्ट से लास्ट रहता है वो एज इट इज रहता है, ठीक है। तो 2x² 11x को हमने यहाँ कैसे लिखा था बेटा, माइनस 5x माइनस 6x प्लस 15। हमें केवल बीच वाले टर्म को चेंज करना होता है, बाकी आगे पीछे सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना। क्लियर हो रही बात। अब क्या करना है, दो दो की पेयरिंग कर लो, पेयरिंग करके क्या करना होता है, कॉमन निकालना होता है। क्या करना होता है, कॉमन। तो इसमें और इसमें क्या सेम है, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी 2 है, क्या यहाँ 2 है, नहीं। ऐसा नहीं है कि दीदी यहाँ 2 दिख तो नहीं रहा, क्या पता हिडन हो, नहीं हिडन भी नहीं है, ठीक है। 5 इज द प्राइम नंबर, ठीक। यहाँ x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचा, अगर एक x बाहर आ गया तो 2x, इधर क्या बचा 5। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या कॉमन आएगा, देखो 15 बेटा किसके मल्टीप्लाई से बनता है, 3 and 5, 3 and 5, और 6 किसके मल्टीप्लाई से बनता है, 2 and 3। तो यानी कि दोनों में क्या चीज कॉमन है, 3। क्या चीज कॉमन है, 3। वो चीज हिडन है बट कॉमन है, तो हमको हिडन वाली वैल्यू को भी देखना होता है। क्लियर है बात। तो देखो इसमें क्या कॉमन है, 3। x यहाँ पर था पर यहाँ नहीं है, तो बस इसमें कॉमन क्या आया, 3 आया। 3 बाहर लिख दे, बीच में कौन सा साइन आता है, यहाँ पे पहले देखो, इधर से अगर 3 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा 2, और साथ में x, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा 5। तो देखो अब इसके पास भी कॉमन, इसके पास भी कॉमन, तो 2x माइनस 5 हमने क्या ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, इसके पास x बचा, इसका ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा -3 आ गया। इतने पर हो गया ना, ठीक। अब जो हमारा ओरिजिनल डिवीजन था उसको उठा लेते हैं, 2x² माइनस 11x प्लस 15 बाय 2x माइनस 5, ठीक है बेटा। न्यूमरेटर को जो हमने लिया था उसको सॉल्व करके वैल्यू आई 2x माइनस 5 ब्रैकेट x माइनस 3। क्लियर। इसको सॉल्व करके वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू ए उठा कर रख दी हमने। करा किसने, ताकि हमारा क्वेश्चन और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए, हमको आगे डिवाइड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो फॉर दैट रीजन हमने क्या करा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, देखो नीचे क्या बचा है 2x माइनस 5। अब नीचे भी 2x माइनस 5, ऊपर भी 2x माइनस, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या आंसर बेटा, x माइनस 3। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। समझ आया, क्लियर हो यहाँ तक। हाँ, अब इसके आगे से ये हमारे पास दोनों कौन से केस थे, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन। दोनों चीज हम देखिए फैक्टराइज। देखो हमने यहाँ पे जो हमारा c वाला टर्म आया था, यानी 30 है जैसे 15 है, दोनों में क्या करे थे, इन टर्म से क्या करे, फैक्टर निकाल रहे थे ना। ये कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है बेटा। अब अगले नेक्स्ट पार्ट में क्या चीज देखेंगे, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लियर है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। यस क्लास। अब देखो कौन से क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवाइड -5x² प्लस 3x³ माइनस 11x माइनस 3 बाय x माइनस 3, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ, ठीक। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहला जो हमारा काम होता है अरेंज करना। क्या करना होता है, अरेंज करना, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर पहले आप क्या करो तो अरेंज करो। डिसेंडिंग मतलब समझे बड़े से छोटे, बड़े से छोटा, ठीक है। कि जिसकी हाईएस्ट पावर सबसे पहले लिखो, उसके नीचे वाली लिखो, उसके नीचे वाली, इस तरह से पहले अरेंज करो। तो लिख लो अरेंजिंग अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो देखो क्या आएगा, हाईएस्ट पावर किसकी है, 3 वाली है। हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 वाली। वो टर्म पहले आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3x³, फिर है x² वाली -5x², जिसका साइन जो है साइन साथ में लिखते चलना, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है -11 है, उसके नेक्स्ट क्या है -3, ये था। हमने क्या करा, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया, ठीक। अब इसके बाद देखो डिवाइड का काम क्या होता है, करते हैं देखो। x -3, ये तो पता है ना आपको, जो चीज बाद में उसको पहले लिखेंगे और जो चीज ऊपर है उसको बीच में, है ना, ये आएगा। अब यहाँ पे वही लिखना जो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा है, ठीक है। ओरिजिनल वाला मत लिख देना, जो बुक में गिवन है उसको नहीं लिखना, जो हमने अरेंज करा है उसको आपको उठाना है। देखो क्या है, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x -3, लिख दिया। अब बच्चे करना क्या होता है, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, x -3। जिस तरीके से हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं, नॉर्मल डिवाइड में क्या करते हैं, जैसे अगर मेरे पास ये है 205, क्या है 205, अगर मुझे 5 यहाँ स्टार्ट है, यहाँ करना है, तो क्या डिवाइड में लास्ट से करूंगी, डिवीजन कहां से स्टार्ट होती है। तो ये देखेंगे हम कि इसके नंबर में, इसके टेबल में ये वाला नंबर कितनी बार में आ रहा है, इसके टेबल में ये वाला नंबर कितनी बार में आ रहा है। इसी तरह से करते हैं। सिमिलर यहाँ पे ये देखेंगे कि इस वाले में ये वाला कितनी बार में आ रहा है, इस वाले में ये वाला कितनी बार में आ रहा है। जैसे यहाँ पे 5 की टेबल 20 कितनी बार में आ रहा है, 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। क्लियर। सेम चीज यहाँ करनी है, बताना है कि ये वाला इस वाले के टेबल में कितनी बार में आ रहा है, ठीक। अब तुमको दीदी वो तो टेबल था, वो तो नंबर था, वो तो हो गया, इसको कैसे करेंगे, ठीक, कि x² अगर हमको ये बनाना है तो हमको कितना चाहिए। और देखो मेरे पास है क्या, x -3, समझते जाना, है क्या मेरे पास, और मुझे चाहिए क्या 3x³। क्या चाहिए बेटा, 3x³। स्टार्टिंग तो फर्स्ट टर्म से करेंगे ना, फिर बीच में कहीं भी घुस जाएंगे, फर्स्ट टर्म से करेंगे। है मेरे पास ये, चाहिए मुझको ये वाला। क्लियर। अब करना कैसे, देखो अगर तुम्हारे पास x है और मैं कहूं तुमको अगर x³ बनाना है तो क्या करोगे, एक x है और तुमको x³ चाहिए, तो क्या करोगे, इसको x² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x³ नहीं आ जाएगा। तुम्हारे पास एक x है बेटा, तुमको x³ चाहिए, कितना चाहिए, x³। एक x है तो तुम 2x और दे दोगे इसको, तो ये कितना बन जाएगा, x³। इतनी बात दिमाग में आई है ना। एक है, 3 चाहिए तो 2 और दे दो उसको, तो 3 हो जाएगा, है ना। देखो वही चीज यहाँ पे क्या करा हुआ है कि मेरे पास x है, मेरे को x³ पे जाना है। एक चीज और देखो, तुम कहोगे जिससे दीदी आपने तो ये भी लिखा साथ में -3, तो -3 में तो कहीं x आ ही नहीं रहा, तो ये वाला तो इसकी तरह बन ही नहीं पाएगा, तो फिर उसका क्या यूज होगा। क्वेश्चन आ रहा है ना दिमाग में कि दीदी आपने बोला कि चलो x वाले को इसके बराबर करना है, तो हम इसको x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ठीक है ये इसके, लेकिन इसका क्या यूज, इसमें तो x दिया ही नहीं है, इसका भी यूज होगा। आगे देखना क्या है। अब मेरे को समझ लो, x को मेरे को क्या बनाना है, 3x³। क्या बनाना है, 3x³। अगर मुझे ये बनाना है तो क्या कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, क्या कर दो, इसको इससे डिवाइड। तो अच्छा 3x³ है, तो यानी कि 3 बार x है, और नीचे कितनी बार x है, इससे कैंसिल हो, कितना बचा 3x², यानी कि मेरे यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो क्या है 3x²। एक एक टर्म को सिंपल उठा के डिवाइड करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। हमको बताना कि इसके टेबल में कितनी बार में आएगा, तो मैंने क्या करा, ये लिखा 3x³। यहाँ क्या था मेरे पास, x -3, x -3 में से 3 वाले का तो कोई यूज नहीं है, x वाला लो, इससे एक ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 3x²। ये 3x² उठा के यहाँ पे लिख दो। समझ आई। अभी पहला स्टेप बताया, उसको ध्यान समझना। क्लियर। अब लोगों दीदी ये वाला भी तो था इसके साथ, क्योंकि आप ही ने तो बताया था कि अगर दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस हो तो वो चीजें क्या होती है, आपस में सेपरेट हो जाती है, कंबाइन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे x और -3 दो अलग टर्म्स है ना, तो x का तो आपने यूज कर दिया, तो 3 का क्या होगा, ठीक है, 3 का क्या होगा। इसका आंसर मैंने कितना निकाला, ये देखो 3x²। इसी 3x² को क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई, 3x² को क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि देखो करना ये हमारा जो मुझे चाहिए था, ये था मेरे पास, x की वैल्यू ये थी, डिवाइड करके ये आया। इस पूरे को क्या कर दो, इस पूरे को क्या कर दो बेटा, इस पूरे से मल्टीप्लाई। x -3 है, मेरे निकाल के वैल्यू कितनी आई है 3x², कितनी आई है 3x² के साथ मल्टीप्लाई करो, x के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x³। x के साथ एक बार होगा, एक बार इस साथ होगा, एक बार इस साथ होगा, तो x के साथ करा तो क्या है 3x³, एक बार इस साथ करेंगे तो 3 3 जा 9x², 3 3 जा 9 और x², और मेरा वैल्यू ये मतलब फाइनल, ये मतलब 4 की जगह वाली वैल्यू है, ये समझे। ये वैल्यू किसके बराबर है, जो 4 लिखते हैं, यानी क्वोशिएंट है हमारा, ये क्या है क्वोशिएंट है।
जैसे यहाँ पे देखो 4 हमारा क्वेश्चन कैसे है, अगर तुमको मान लो टेबल नहीं आता तो तुमने क्या करा, ऐसे लिखा 20 मुझको चाहिए और किसके टेबल में आना चाहिए 5 के, तो इसको क्या कर देते डिवाइड तो आ जाता है 4। सेम तरीके से मुझको 3x क्यूब चाहिए था, मेरे पास था क्या x वाला, मैंने 3 नहीं लिखा क्योंकि 3 का कोई काम ही नहीं था, x वाला लिखा, डिवाइड करके कितना है 3x स्क्वायर, तो ये मेरा क्या हो गया क्वेश्चन, क्या हो गया ये, समझ आया। अब इसी जो मेरा क्वेश्चन था इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, तो 3x क्यूब वाला, अब देखो पावर देखते चलना, जो क्यूब वाला है वो क्यूब वाले के नीचे लिख दो, जो स्क्वायर वाला है वो स्क्वायर वाले के नीचे लिख दो। समझ आई बात, समझ आई ना। यहाँ पे देखो एक है 3x क्यूब वाला, इसको क्यूब वाले के नीचे लिख दो, आ जाओ लिख दो यहाँ फटाफट, देखो हमको ये चाहिए था, ठीक है, तो 3x क्यूब हो गया, x स्क्वायर वाला कितना है माइनस 9x स्क्वायर, समझ आई। अब यहाँ पे क्या करना होता है, वो साइन चेंज, क्या करना होता है साइन को चेंज, जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस करना होता है ना, जैसे अगर यहाँ पे कुछ होता नंबर 20 और 19 है तो यहाँ पे क्या करते हैं माइनस करके तो वैल्यू फिर मन बचेगी, सेम इसी तरीके से यहाँ क्या करना होता है माइनस, तो यहाँ पे जो माइनस है थोड़ा सा डिफरेंस क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नॉर्मल नंबर तो है नहीं, माइनस करना है, अब मुझे बेटा ये पूरे क्या करना है माइनस करना है, क्या करना है माइनस, और जब किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज, अंदर के साइन चेंज, तो इसका साइन क्या है प्लस, क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या है माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो इनके ओरिजिनल साइन क्या आ गया माइनस और प्लस, तो बेटा अगर सेम नंबर प्लस में सेम नंबर माइनस में तो क्या हो जाएगा कैंसिल, समझ आया। अब ये माइनस में है और 9 प्लस में है, 5 माइनस में है और 9 प्लस में, तो कितना आएगा 4 प्लस का 4, ये कितना आएगा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, जो पावर चलिए उसको साथ में लिखते चलो, समझ आया। अब इसका ये साइन नहीं लेंगे, साइन हमने चेंज कर दिया ना, अब इसका अगला साइन क्या आया प्लस का, तो माइनस 5x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस में, माइनस करके कितना आया 4x स्क्वायर, खत्म बात। अब आगे इन दोनों देखो पहला हमने कैंसिल कर दिया, इसको सॉल्व करके इतना आ गया, इनके साथ कोई यूज हुआ अभी तक, कोई यूज हुआ कुछ नहीं, हम जैसे करते नहीं बड़े बड़े डिवाइड, जैसे हम किसमें करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं जब, ठीक है स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, जैसे हमने मान लो स्टार्टिंग के 2 टर्म को यूज कर लेते हैं, जो लास्ट के जितने रहते हैं वो बाद में उतर जाते हैं ना, उसको लास्ट में दोबारा लिख लेते हैं ना, सेम यहाँ पे इनका कोई यूज नहीं, इनको यहाँ नीचे चुपचाप लिख लो, इनको कुछ नहीं करना, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उतार लिया, आगे आ जाओ। अब हमको इसको ये बनाना है, 3 का कोई यूज तो होगा नहीं, यूज केवल किसका होगा x का, किसका यूज होगा बस x का, तो मुझे बेटा इसको ये बनाना है x स्क्वायर को, x को क्या बनाना है 4x स्क्वायर, क्या कर देंगे 4x स्क्वायर को किससे डिवाइड कर देंगे, x टू x कैंसिल हो जाएगा, x टू x कैंसिल, क्या बचेगा 4x, जो हमारा 4x आएगा इसको क्या करना है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, पूरे क्या मेरे पास x माइनस 3, पूरे के साथ हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 4x को इससे करना है, एक बार इसको इससे करना है, 4x अगर x से होगा तो कितना आएगा 4x स्क्वायर, और 4 को 3 से करेंगे तो 12x माइनस का, समझ आया। अब ये चीज है इसको उठा के इधर रखना है, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाला, x के नीचे x वाला, समझ आया। x स्क्वायर वाला है कितना है 4x स्क्वायर, x वाला कितना है माइनस 12x, यहाँ पे आके हमारे साइन क्या होते हैं चेंज होते हैं, क्योंकि इसको हमको क्या करना होता है, जैसे नॉर्मल डिवीजन माइनस करते चलते हैं ना, यहाँ पे भी क्या करना हमको माइनस, तो अगर ब्रैकेट के बाद माइनस अंदर का साइन चेंज कर दो, ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, सेम चीज प्लस का सेम चीज माइनस का कैंसिल, क्लियर। ये माइनस में था, इसको थोड़ा दूर करके लिखते हैं ना, ठीक, अच्छा ब्रैकेट हटा दो, चलो ऐसे ही कर दो, नहीं अच्छा लगा दो, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे वरना, ठीक है। ये माइनस का 12 प्लस का 11 माइनस का 12 प्लस का कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, कैसे यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, 1 से हम लगाने लगा, बात तो एक ही है ना, हमने क्या कर दिया x यहाँ रह दिया, क्लियर। अगला कुछ बचा -3 लगा दिया, अब मेरे को इसको ये बनाना है तो क्या चाहिए 1, क्या चाहिए 1, देखो ना दोनों सेम सेम है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं बेटा कि 5 के 5 कितनी बार में आता है तो क्या बोलोगे 1, क्योंकि दोनों नंबर क्या है सिमिलर है, तो इसी तरीके से मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि x माइनस 3 मेरे को चाहिए और नंबर क्या है मेरे पास x माइनस 3, चलो डिवाइड ही करते जैसे हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, डिवाइड कर दिया कैंसिल करके क्या आएगा, तो इधर भी क्या आएगा 1, अच्छा तो इसका तो हमने लिखा ही नहीं यार, इसका डिवाइड करके कितना आ रहा था 4x कितना आ रहा था 4x प्लस का 4x है ना, लिखना भूल गए थे सॉरी, क्या आएगा बेटा ये
4x, इसका कितना आएगा 1, प्लस का 1, यहाँ लिख दो प्लस का 1, यहाँ क्या कर दिया हमने x माइनस 3, साइन चेंज, प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। समझ आया? अब यहाँ उसके बाद आपको क्या लिखना है कि हमारे पास क्वोशिएंट कितना आया है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, रिमाइंडर बच्चे हमारे पास कितना है 0। क्वेश्चन सॉल्व, खत्म। समझ आया? इजी था। एक और क्वेश्चन करा दूं और क्लियर हो जाएगा। हाँ इजी था ना? देखो तरीका तो इजी समझाया मैंने आपको। एक क्वेश्चन और देख लो अच्छा फटाफट से। तरीका बस क्या है, डिवाइड करके चलना है आपको, और कुछ नहीं मुश्किल। आपको बस इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, अदरवाइज क्लियर है क्वेश्चन आपका। आओ करो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है डिवाइड 2 z की पावर है 5 माइनस 3z की पावर 4 माइनस 4z क्यूब प्लस z स्क्वायर माइनस 6 बाय z स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखो क्या चीज, जैसे अभी आपको मैंने यहाँ पे क्या सिखाया था कि बेटा क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसको किसमें अरेंज करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसमें अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये चीज आपको बता तो दिया, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाए काम करना कि अगर उसमें वैल्यूज आगे पीछे होंगी तो ही तो चेंज होगी नीड करने की। अगर वो एज इट इज डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज दिया है क्वेश्चन तो उसको नीड नहीं करने की। क्लियर हो रहा है? इस क्वेश्चन में आ जाओ, देखो पावर देखना था 5 4 3 2 1, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन उठाओ डायरेक्ट करते चलो। आओ देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास जेड स्क्वायर माइनस 1, बीच में क्या है 2 जेड स्क्वायर माइनस 3 जेड की पावर 4, ये सॉरी 5 है। ठीक है, माइनस 4 जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6। समझ आया? ये है। करें स्टार्ट करें, अभी का देखना, यहाँ का रखो, यहाँ कर रही हूँ आपको लिए। ठीक है, पहले क्या है हमको इसको ये बनाना है 1 देखे यहाँ कोई यूज है, देखो जो कांस्टेंट नंबर उसका कोई यूज नहीं है, उसको बाद में मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करेंगे। समझ आई? इतनी बात क्लियर हुई? तो मुझे z को ये बनाना है, z स्क्वायर को बनाना है 2z स्क्वायर। तो क्या करेंगे 2z की पावर 5 है, उसको किसको डिवाइड कर देंगे z स्क्वायर, किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, तो ऊपर पावर 5 नीचे पावर 2 कट के कितना बचेगा 2z की पावर 3। समझ आया? 2z की पावर 3, तो यानी कि ये है। अच्छा जैसे ये आता है ये क्या होता है क्वेश्चन, तो इसको फटाफट लिखो यहाँ पे 2z की पावर 3, थोड़ा चिपका के लिखते हैं वरना स्पेस नहीं बचेगा। क्लियर? इतना आने के बाद क्या करते हैं, जो हमारे पास होता है इसको क्या कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई, z माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1, यही है। एक बार ये इससे होगा, एक बार ये इससे होगा। z क्यूब अगर z स्क्वायर होगा, z क्यूब अगर 2z स्क्वायर होगा तो 2 तो आएगा बेटा, यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 2 पावर 5, z की पावर 5। समझ आया? 2 है, और यहाँ क्या बचेगा z क्यूब 1 से होगा तो माइनस 2z क्यूब, ये आ जाएगा। पावर 5 है किसी की, z की पावर 5 z की पावर 5 के नीचे आएगा, और z की पावर 3 z की पावर 3 के नीचे आएगा। अभी आगे समझा रहे देखना, z की पावर 5 यहाँ पे कितना है बताओ, 2 कितना है 2z की पावर 2z की पावर 5, z की पावर 3 है या 4 है 3, तो बच्चे जो यहाँ आएगा वो उसी के नीचे लिखेंगे। क्लियर? बताती हूँ आगे देखो, माइनस 2z की पावर 3 है, ये रहा, इसका कितना है माइनस 2z की पावर 3, यही है। अब आपको कह दीदी आपने ये कर दिया, ये करके बीच वाले को तो कुछ आया नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीच वाला अभी नहीं आया तो अगले स्टेप में आ जाएगा। ये उस डिवीजन से थोड़ा सा हटकर है तो उसी तरीके से हमको माइनस करके वैल्यू निकालते आना है, लेकिन इसका भी नहीं आना तो इसका अगली बार में आ जाएगा। समझिए, बट ये पूरा सॉल्व होगा। क्लियर है? इतना लिख दिया। इसके बाद क्या होता है साइन चेंज, जो प्लस का वो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। सेम नंबर विद डिफरेंट साइंस विल बी कैंसल आउट। ठीक, इसका कुछ हुआ था, जिनका कुछ नहीं होगा उनको नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से एज इट इज लिख देंगे। क्लियर?
जो z की पावर 4 इसका कुछ हुआ, इसको एज इट इज लिख दो, क्या है -3z की पावर 4 लिख दिया। ये माइनस में 4 और 2 प्लस में है तो कितना होगा -2z³ -2z³ लिख दिया। इसके बाद देखो और क्या चीजें बची हैं, z² प्लस z² -6, जिनका हमने कुछ नहीं करा वो उनको क्या करना है, एज इट इज उतार देना है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ो। देखो क्या है, अब बच्चे मेरे को क्या करना है, z² को क्या बनाना है, z की पावर 4, z² को क्या बनाना है, z की पावर 4। सिंपल आ जाए, देखो क्या करना है, ठीक है, 3z की पावर 4 को, मतलब सॉरी z² को मुझे क्या बनाना है, -3z की पावर 4। तो 3z² को मुझे क्या बना, मतलब z² को क्या बनाना है, 3z की पावर 4। तो z² से इसको डिवाइड कर देंगे, यही बताया था। यहाँ 2 है, ऊपर 4 है, तो क्या बचेगा 2, क्या आएगा -3z की पावर 2। जो आता है ये क्या होता है क्वेश्चन, इसको फटाफट से क्या करना होता है, लिख देना होता है, क्या है -3z की पावर 2। समझ आया? इतना कर दिया, ये आता है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई, क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ, क्या है हमारे पास z² माइनस 1। ठीक है, समझते चलो। अब इसको एक बार इससे, इसको एक बार इससे, तो 3z² से होगा तो क्या होगा, 3z की पावर 4 माइनस, और माइनस माइनस प्लस, क्या होगा 3z की पावर 2, 3z की पावर 2। समझ आया? अब इसको उठा के यहाँ लिख देना है, z की पावर 4 के नीचे z की पावर 4 और z² के नीचे z²। समझ आया इतना? जो यहाँ पे है वो उसी के नीचे ऐसे जाएगा, चेंज मत करना। क्लियर? जैसे अभी देखा था ना कि यहाँ पे छूट गया दीदी, इसका क्या होगा, देखो अगली बार में आ गया ना 4। तो ऐसा नहीं कि इसका नहीं तो ये वाला उठा के रख दे, नहीं। अगर क्यूब है तो क्यूब के नीचे क्यूब, पावर 4 है तो पावर 4 के नीचे पावर 4। क्लियर? उठा के लिखो इसे, देखो क्या -3z की पावर 4 प्लस 3z² है ना, प्लस 3z²। ठीक कर दिया। साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। सेम नंबर विद डिफरेंट साइन विल बी कैंसल आउट। सेम नंबर बेटा प्लस का है, सेम नंबर माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका कुछ हुआ नहीं तो इसको एज इट इज नीचे उतार दो, -2z³। ये प्लस का है, ये माइनस का है, वो प्लस का है, वो माइनस का है, तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस। तो 3 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो आ जाएगा माइनस का 2z²। 6 का कोई यूज हुआ नहीं, 6 को लिख दो। समझ आ रहा है? एक एक स्टेप क्लियर हो रहा है? डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो, और जो डिवाइड करके वैल्यू आती है उसको क्या कर दो, क्वेश्चन, उसको क्या बना दो, क्वेश्चन बना दो। क्लियर? आज उधर आगे बढ़ते हैं। अब z² को बनाना है 2z³, z² को क्या बनाना है 2z³ हमको, तो फिर क्या कर देंगे, -2z³ को डिवाइड कर देंगे z² से, तो पावर 2 नीचे, पावर 3 ऊपर, एक पावर ऊपर बचेगी तो आ जाएगा 2z -2z, इतना आएगा। जैसे ही आता है क्या होता है क्वेश्चन, फटाफट से इसे लिख दो, कितना -2z। ठीक कर दो, ये आता है, इसको क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, z² -1 से, कर दो मल्टीप्लाई। 2 इससे होगा तो क्या हो जाएगा, -2z की पावर 3, z की पावर 3 क्यूब यानी कि, और माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा 2z, कितना आ जाएगा बेटा ये 2z। क्लियर हुआ? क्यूब के नीचे क्यूब वाला, और जो सिंगल है उसको सिंगल के नीचे डालना है। क्यूब वाला लिख दो -2z³ और +2z। देखो केवल +2z है, क्या है, वहां पे कोई +2z दिख रहा है तुम्हें? सिंपल क्या z वाला कोई है, मतलब ऐसा नंबर जिसकी z की पावर 1 हो, ऐसा कोई है नहीं है ना? इसके यहाँ पे क्या करोगे, खाली लिख दो +2z। कितना प्लस का है, माइनस का है, प्लस का है, यहाँ साइड में लिखो इसे। इसका कोई नहीं है ना, ये तुम्हारी फैमिली से बाहर है, तो इसको क्या करो बाहर, ना इसका पेयर ये है ना इसका पेयर ये, तो इसका पेयर कोई है नहीं, तो इसको बाहर लिख के चलो। ठीक है, इसका जुगाड़ बाद में देखेंगे। साइन से क्या, साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कर दो, ये कैंसिल, यहाँ क्या बचा -2z², यहाँ क्या बचा -6, साथ में ये चल रहा है बेचारा, फैमिली का नहीं लेकिन लेके चलते, अब क्या ही करें, है ना? ठीक, अब क्या करना है, नेक्स्ट z² को क्या बनाना है, समझे? तो 2z² को
किससे डिवाइड कर देंगे, जेड स्क्वायर से। जेड स्क्वायर टू जेड स्क्वायर कैंसिल, कितना बचेगा, -2। -2 फटाफट क्या है, क्वेश्चन लिख दो, क्या है ये क्वेश्चन, -2 लिख दिया। अब -2 को बच्चे किससे मल्टीप्लाई करना है, जेड स्क्वायर -1 से। तो जेड स्क्वायर माइनस इसको करेंगे क्या होगा, -2 जेड स्क्वायर माइनस माइनस +2। क्लियर, जेड स्क्वायर के नीचे जेड स्क्वायर वाला, और जो हमारा कांस्टेंट है कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिख दो, क्या है -2 जेड स्क्वायर, ये कितना है 2। साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कैंसिल, -6 और -2 -8, माइनस, बेटा माइनस माइनस प्लस होता है ना, क्या हो जाएगा -8, यहाँ क्या बचा -2 जेड। अब देखो अब क्या बचा तुमको कि दीदी अब इसको फिर से बना दो आप। तो अब ये चीज देखो, जब यहाँ कांस्टेंट है और यहाँ क्या है, सुनो, अच्छा देखो ऐसे है ना, आपको बोले हमेशा क्या करा करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा करो, क्या करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया करो, ऐसे करते हैं ना। तो अगर मैं इसको डिसेंडिंग में अरेंज कर दूं तो मान लो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, -2 जेड और 8, -2 जेड और 8। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो क्या कभी मेरा जेड स्क्वायर इसके बराबर हो सकता है, जो मुझको चाहिए वो चीज क्या है, छोटी है, वो चीज क्या है, छोटी है। अच्छा अगर मैं नॉर्मल डिवाइड करती हूँ, मान लिया 6 है और 3 है 1 है, ठीक, 2 3 जा 6 कैंसिल, यहाँ कितना बचा 3, 2 1 जा 2, कितना बचा 1, 2 1 जा सॉरी 2 5 जा 10, कितना बचा 1। मुझको यहाँ क्या चाहिए 1, यहाँ क्या चाहिए 1, दिया मेरे पास क्या है 2, तो क्या है भैया 2 1 बन सकता है। जो मुझे यहाँ नंबर चाहिए तो वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए हमेशा बड़ा, इस वाले से या तो बराबर हो या तो इस वाले से क्या हो, बड़ा हो, ये हो सकती कंडीशन। यहाँ देख लो, यहाँ पावर z की 1 है, वहां पावर क्या है z की 2, तो ये नंबर क्या हुआ छोटा, वो नंबर क्या हुआ बड़ा, या तो इक्वल है या तो बड़ा है, मगर हमारे पास ये क्या है छोटा है। क्या ये आगे डिवाइड होगा, क्या इसको आप आगे डिवाइड कर सकते हो, इतने पे रोक दोगे। समझ आई बात, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। तो ये चीज नहीं बन सकता है ना, तो इसलिए क्या करेंगे, अब यहाँ लिख दो, इतने में हमारा डिवाइड मान लो खत्म। तो अब सीधा लिख दो, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 क्यू -3 -2 रिमाइंडर मेरे पास क्या है अरेंज कर लो, -2 z -8। क्लियर हुआ, समझ आया, ठीक है, 2z³ -3z² -2z, हाँ ये आंसर पीछे भी, ठीक है, समझ आया इतना। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर छोड़ दो, नहीं हो रहा तो सॉल्व हो रहा तो पूरा उसको सॉल्व कर दो। क्लियर हुई बात, समझ आया इतना। अब ये कर लो, इसको नोट डाउन करो, इसके बाद एक दो क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस में कराती हूँ। समझ आया, लॉन्ग डिवीजन क्लियर हुआ, डिवाइड करो मल्टीप्लाई कर, चलो डिवाइड करो मल्टीप्लाई करना, यही देखना है, ठीक है। और जो पावर है पावर के नीचे पावर वाला ही आएगा, अगर अलग आता है तो उसको इस तरीके से अलग में लिख दो। क्लियर हो रही है बात, ठीक है।